हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल raghavsir.com में। आज हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के अध्याय 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण के ज्ञान आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न को समझ रहे हैं। आज का हमारा प्रश्न है, पीएच मान का दैनिक जीवन में महत्व समझाइए। पीएच मान हमें कहाँ कहाँ काम आता है, पीएच मान से हमें क्या लाभ है, या पीएच मान पता करके हम किसी क्रिया को कैसे संपादित कर सकते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में ये समस्त जानकारियां आपको मिलेंगी। तो पीएच का दैनिक जीवन में महत्व हम कई उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। पहले हम शरीर के अंदर होने वाली सभी जैव रासायनिक क्रियाओं में पीएच का महत्व जानेंगे। पेट की अम्लता को दूर करने में पीएच कैसे मदद करता है, जलीय जीवन के लिए पीएच मान क्यों जरूरी है, दंत क्षय, आत्मरक्षा तथा कृषि में पीएच का महत्व। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले पीएच का जैव रासायनिक क्रियाओं में महत्व। जैव रासायनिक क्रियाएं, जैव अर्थात सजीवों में होने वाली रासायनिक क्रियाएं। आप जानते हैं हमारे शरीर के अंदर और कोशिकाओं में कई सारी रासायनिक क्रियाएं चल रही हैं जिन्हें हम उपापचय कहते हैं। ये समस्त रासायनिक क्रियाएं क्षारीय पीएच पर ही संपन्न होती हैं। अर्थात अगर हमारे अंदर सारी जैविक क्रियाएं सुचारू रूप से चलती रहें तो हमें अपने रक्त, लार, लसिका, ऊतक द्रव तथा कोशिका द्रव का पीएच मान हल्का क्षारीय रखना पड़ेगा और हमारे इन सभी आंतरिक घटकों का पीएच मान हल्का क्षारीय 7 से 7.8 होता है। अर्थात क्षारीय पीएच पर आपका पेशीय तंत्र सुचारू रूप से काम करता है। आप आसानी से प्रचलन और गति कर सकते हैं, पेशियों को सिकोड़ सकते हैं, फैला सकते हैं, अंगों को हिला सकते हैं। इसी प्रकार हमारे शरीर का तंत्रिका तंत्र अर्थात नर्वस सिस्टम भी क्षारीय पीएच, हल्के क्षारीय पीएच 7 से अधिक बहुत अच्छे से काम करता है। आपकी सारी तंत्रिकाएं, ब्रेन व्यवस्थित काम करेंगे। इसी प्रकार कोशिकाओं में हो रही उपापचय क्रियाएं भी क्षारीय पीएच पर सुचारू रूप से संपन्न होती हैं। जैसे पेड़ पौधों की कोशिकाओं में होने वाला प्रकाश संश्लेषण, सभी जीवों की कोशिकाओं में होने वाला श्वसन, प्रोटीन संश्लेषण इत्यादि। अगर हमारे रक्त का पीएच, लसिका, ऊतक द्रव, कोशिका द्रव का पीएच 7 से कम हो जाए अर्थात अम्लीय हो जाए तो हमारी सारी जैविक क्रियाएं बाधित हो जाएंगी और हम अस्वस्थ हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता क्योंकि हमारे शरीर में पाए जाते हैं वृक्क, गुर्दे या किडनियां जो हमारे रक्त के पीएच को संतुलित रखते हैं, हल्का सा क्षारीय बनाए रखते हैं। इसलिए हमें भी सावधानी के लिए अम्लीय पेय पदार्थ जैसे कॉफी और कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन कम करना चाहिए। तो हमने जाना कि कैसे हमारे शरीर में होने वाली सभी जैविक क्रियाएं क्षारीय पीएच पर संपन्न होती हैं। इसलिए रक्त का पीएच 7 से 7.8 होता है। आगे बढ़ते हैं। पेट की अम्लता दूर करने में पीएच कैसे मदद करता है। अक्सर हम जब देर से खाना खाते हैं, लेट नाइट, या ज्यादा और गरिष्ठ भोजन कर लेते हैं, या हमारी दैनिक जीवन की जो क्रियाएं हैं जैसे एक्सरसाइज, योग, व्यायाम, ये अगर हम ना करें तो हमारे पेट में जलन होने लगती है, खट्टी डकारें आने लगती हैं, गैस बनने लगती है। उस स्थिति को हम अम्लता या एसिडिटी कहते हैं। इस स्थिति में हम क्या करते हैं? अम्लता या एसिडिटी का मतलब है पेट में अम्ल की मात्रा का बढ़ जाना। पेट से मेरा तात्पर्य है अमाशय या जठर। हमारे अमाशय में गरिष्ठ भोजन पड़ा हुआ है, हमारे अमाशय के द्वारा HCl नामक अम्ल निकल रहा है। गरिष्ठ भोजन और अम्ल ये दोनों मिलकर पेट में एसिडिटी उत्पन्न कर देते हैं। अब इस एसिडिटी को शांत करना है तो हम बाजारों में मिलने वाले कुछ सिरप का इस्तेमाल करते हैं, जैसे डाइजीन। क्यों पीते हैं हम डाइजीन? चलिए डाइजीन का हम संगठन देखते हैं। कभी आप ये बॉटल घर पे लाएं तो पीछे उसके कंपोनेंट्स लिखे होते हैं, उन्हें गौर से देखिएगा तो आप पाएंगे कि वहां पर सबसे ऊपर सर्वाधिक मात्रा में लिखा हुआ है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका सूत्र होता है MgOH होल ट्वाइस। इसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीसिया भी कहते हैं। चूंकि इसमें OH ऋण आयनों की अधिकता होती है,
यह क्षार होता है। अगर हम इस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को पी लें, इस क्षार को पी लें, तो पेट में जो हमारे अम्ल बना है वह उदासीन हो जाएगा और एसिडिटी धीरे धीरे शांत हो जाएगी। ये लीजिए, हमने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या डाइजिन पिया तो देखिए डाइजिन पीते ही हमारे पेट में जो एसिडिटी हो रही थी, पीएच मान 7 से कम हो गया था, देखिए लाल रंग, ये उदासीन हो जाएगा और हरा रंग बताता है कि पीएच 7 हो गया। तो ये पीएच मान बताता है कि 3 और ये रंग बताता है 7। तो अगर हम डाइजिन पी लें तो डाइजीन में मिलने वाला मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो एक क्षारीय पदार्थ है, वो पेट में बने हुए अम्ल को उदासीन कर देता है और पीएच मान 3 से बढ़कर 7 अर्थात उदासीन हो जाता है और हमारे पेट की अम्लता दूर हो जाती है। पेट में उत्पन्न हो रही जलन और खट्टी डकारें खत्म हो जाती हैं। तो पेट की अम्लता दूर करने में पीएच हमारी मदद करता है। जलीय जीवन में जल का पीएच मान 7 होता है, जल उदासीन होता है और उदासीन पानी में जलीय जीवन बहुत अच्छे से फलता फूलता है। आप देखें यहां पर जल का पीएच मान 7 है, उदासीन है। तो देखिए सारे जीव, मछलियां हैं, कोरल्स हैं जिसे हम मूंगा कहते हैं, और ये सीपी हैं जो मोती बनाने वाला जीव होता है, सीपी, यूनियो, तथा घोंगा शंख बनाने वाले, ये सब बहुत अच्छे से जीवन जी रहे हैं, इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन जैसे जैसे औद्योगिकीकरण हुआ, जैसे जैसे फैक्ट्रियां लगीं और फैक्ट्रियों से धुआं निकला और धुएं में निकली कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यहां पे दे रखा है, इसने गिरते हुए पानी से यानी बारिश के पानी से क्रिया करी और अम्ल बना लिया H2CO3। इसी प्रकार उद्योगों से सल्फर के ऑक्साइड निकलते हैं जो बारिश के पानी के साथ क्रिया करके H2SO3 और H2SO4 नामक अम्ल बनाते हैं। इसी प्रकार नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी पानी से क्रिया करके HNO3 और HNO4 नामक अम्ल बनाते हैं। तो जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति आई, उद्योग धंधे लगे, वाहनों से धुआं निकला, उन धुएं में कार्बन, सल्फर और जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड थे उन्होंने पानी से क्रिया करके अम्ल बना लिए और अब अम्ल यह बारिश के साथ गिरे, तो उस वर्षा को हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। इस अम्लीय वर्षा के कारण पानी का, तालाब या कुएं के पानी का पीएच मान अब हो गया 7 से कम, अर्थात पानी का पीएच हो गया अम्लीय, क्योंकि अम्ल गिर रहे थे ना, अम्ल जैसे ही पानी में मिले, पानी का जो पीएच 7 था वो 7 से कम अर्थात अम्लीय हो गया। अब अम्लीय पीएच में नुकसान क्या होगा जलीय जीवों को? तो एक बात तो मैंने आपको पहले बताई कि अम्लीय पीएच पर जैविक क्रियाएं संपन्न नहीं होंगी। जैविक क्रियाएं संपन्न नहीं होंगी, जीव अस्वस्थ हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, मर जाएंगे। देखिए मछलियों की संख्या कम हो गई। इसी के साथ साथ अम्ल कैल्शियम धातु से क्रिया कर लेता है और लवण बनाता है। तो अम्ल धातुओं से क्रिया करते हैं। और ये नीचे देखिए जो मूंगा है, कोरल्स, ये कैल्शियम के ही बने होते हैं। नीचे सीपी और जो घोंगे दिखाई दे रहे हैं ये भी कैल्शियम के ही बने होते हैं। इनके आवरण में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है। तो ये जो अम्ल बारिश के साथ नीचे गिरा है, जिसने पानी के पीएच मान को 7 से कम अम्लीय कर दिया है, ये इन जीवों के कैल्शियम को नष्ट कर देगा और धीरे धीरे मूंगा, चट्टाने और घोंगा और सीपी जैसे जीव नष्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार अम्लीय वर्षा हमारे जलीय जीवन को बहुत प्रभावित करती है। दंत क्षय में पीएच का क्या महत्व है? दंत क्षय का मतलब होता है दांतों का नष्ट होना, दांतों का क्षरण, दांतों में कोचर या गड्ढे हो जाना। चलिए शुरुआत करते हैं हम दांतों की संरचना से। ये दांत का एक चित्र दिखाया गया है, आप गौर से देखें तो दांत के ऊपर एक सफेद रंग का चमकीला और ठोस मजबूत आवरण पाया जाता है जिसे अपन इनेमल कहते हैं। ये दांतों की रक्षा करता है। बहुत शरीर का सबसे अगर हार्ड पार्ट कोई है तो दांतों के ऊपर मिलने वाला आवरण इनेमल है। ये इनेमल बना किसका होता है? और गैर से देखें तो यहाँ लिखा हुआ है कि इनेमल में 95% मिनरल होते हैं और वो भी कौन से होते हैं? कैल्शियम और फास्फोरस के सल्फेट लवण। अर्थात दांतों पे जो आवरण है उस पर कैल्शियम सल्फेट पाया जाता है। तो दांतों के ऊपर मजबूत आवरण इनेमल और वो बना है कैल्शियम सल्फेट से। अब अगर आप भोजन कर रहे हैं, भोजन करने के बाद आपने ब्रश नहीं किया और आप सो गए, रात्रि का भोजन करने के बाद कहते हैं ना ब्रश करना चाहिए पेस्ट के माध्यम से, हमने नहीं किया और हम सो गए, तो रात में जो भोजन के कण हमारे दांतों के बीच फंस गए हैं वो सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा सड़ते हैं और उनके सड़ने से अम्ल बनता है और उस अम्ल के कारण
हमारी लार या मुंह का पीएच अम्लीय हो जाता है। जैसे ही हमारी लार या मुंह का पीएच अम्लीय होता है, ये बनने वाले अम्ल इस कैल्शियम सल्फेट को तोड़ देते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है अम्ल धातुओं से क्रिया करते हैं। तो अगर आपके मुंह में अम्ल बन रहा है तो यह अम्ल इस इनेमल के आवरण को नष्ट कर देगा। जैसे जैसे इनेमल का आवरण नष्ट होगा, पतला होगा, दांतों की सुरक्षा कमजोर पड़ जाएगी। और दांतों की सुरक्षा कमजोर पड़ जाएगी तो क्या हो जाएगा? ये देखिए, दांतों का डिके शुरू हो जाएगा। देखिए, इनेमल परत खत्म हुई, इनेमल के नीचे डेंटाइन की परत खत्म हुई, फिर धीरे धीरे पल्प और रूट तक, दांतों की जड़ों तक संक्रमण पहुंच जाएगा। फिर आपको या तो रूट कैनाल करवाना पड़ेगा, कैप लगवाना पड़ेगी, या उस दांत को निकलवाना पड़ेगा, जो सीधे सीधे आपका नुकसान है। तो इस प्रकार कैसे मुंह का पीएच अम्लीय होते ही दांतों का क्षरण शुरू हो जाता है, आपको पता चला। और हम इसको बचेंगे कैसे, हम दंत क्षरण से कैसे बच सकते हैं? तो बहुत ही सरल तरीका है। ये कुछ इस प्रकार के दांत हो जाते हैं। आप पेस्ट करिए, आप सुबह शाम अर्थात 12 घंटे के अंतर से 2 बार ब्रश की मदद से पेस्ट करें। इससे क्या फायदा? ऐसा पेस्ट में क्या मिला है? फिर वही बात, पेस्ट में मिलने वाले कंपोनेंट्स को आप देखें, घटकों को देखें, तो पाएंगे कि सबसे ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट लिखा हुआ है। कैल्शियम कार्बोनेट अर्थात CaCO3। और हम जानते हैं कि कार्बोनेट, धातुओं के कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट दिख रहा है आपको, जिसे हम चाक भी कहते हैं, ये चाक मिली होती है पेस्ट में, यह क्षारीय प्रकृति का होता है। तो ये क्या करेगा? यह हमारे मुंह में बनने वाले अम्ल को उदासीन कर देगा। तो पेस्ट करें, पेस्ट में कैल्शियम कार्बोनेट नामक क्षार होता है, यह मुंह में बनने वाले अम्ल को उदासीन कर देगा। मुंह में बनने वाला अम्ल उदासीन हो जाएगा तो आपके दांतों का जो ऊपरी आवरण है इनेमल, वो नष्ट नहीं होगा और आपके दांत क्षरण होने से बच जाएंगे, टूथ डिके नहीं होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आत्मरक्षा में पीएच का महत्व। आत्मरक्षा यानी स्वयं को शत्रु या दुश्मन से बचाना। आत्मरक्षा में पीएच कैसे मदद करता है? आपने देखा है कभी कभी आप मधुमक्खी के छत्ते के पास गए तो मधुमक्खी अपने परिवार को बचाने के लिए आपको काट लेती है। चींटी, बर्रे, ये आपको जब काट लेते हैं तो काटने के बाद आपको उस स्थान पर बहुत जलन मचती है, खुजली होती है, दाने निकल आते हैं, वो स्थान सूज जाता है, लाल रंग का हो जाता है, गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब मधुमक्खियां या चींटियां काटती हैं तो उनके डंक से एक प्रकार का अम्ल निकलता है जिसे हम मेथनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। इसी अम्ल के कारण हमें खुजली और जलन होती है और हम वहां से भाग जाते हैं, वहां से दूर चले जाते हैं। मधुमक्खी अपनी आत्मरक्षा कर लेती है। इसी प्रकार नेटल के पौधे की पत्तियों पर छोटे छोटे दंश या कांटे पाए जाते हैं। जब कोई जानवर या मनुष्य उस पत्ती के संपर्क में आता है तो उसे उसकी त्वचा पर खुजली मचने लगती है, क्योंकि नेटल के पौधे की पत्तियों के दंश से भी मेथनोइक अम्ल निकलता है। यह अपनी आत्मरक्षा के लिए पौधा ऐसा कर रहा है। तो मधुमक्खी और नेटल पौधा अम्ल के माध्यम से स्वयं की आत्मरक्षा करता है। लेकिन हम अपनी आत्मरक्षा कैसे करें? मधुमक्खी ने हमको काट लिया, अब हम उस खुजली और जलन से कैसे बचें? तो सिंपल सा तरीका है जो हम व्यवहार में लाते हैं आप सभी। पहले आप डंक को निकालते हैं, डंक को निकालने के बाद आप साबुन से उस जगह को धोते हैं। इससे क्या होगा? साबुन क्षार होता है और मधुमक्खी ने काटा है उसमें अम्ल है। तो जहां पर मधुमक्खी ने काटा है त्वचा के नीचे वहां अम्ल है। अगर उसके ऊपर हम कोई क्षारीय पदार्थ लगा लें, जैसे साबुन से उसे धो लें या हम टूथपेस्ट लगा लें, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट नामक क्षार पाया जाता है। अगर हम उस पर मीठा सोडा लगा लें, NaHCO3, वो भी सोडियम का क्षार है, या आइब्रूफेन का पाउडर डाल दें, तो ये क्षार मधुमक्खी के डंक के अम्ल को उदासीन कर देंगे और जो जलन खुजली हमें मच रही है वो कम हो जाएगी। इसके अलावा आपने देखा है, आप लोहे की कील को भी, लोहे की कील मिल जाए, लोहे की चाबी मिल जाए, लोहे का टुकड़ा मिल जाए तो उसे भी उस जगह पर घिस लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि धातुएं और अम्ल आपस में क्रिया करते हैं। तो अम्ल ने उस लोहे से क्रिया करी, अम्ल का लवण बना और अम्ल हो गया उदासीन। तो इस प्रकार अगर मधुमक्खी काट ले तो हम कोई ना कोई सा क्षारीय पदार्थ वहां पर लगा लेते हैं। वो क्षारीय पदार्थ अम्ल को उदासीन कर देता है, हमारी जो जलन हो रही है वो कम हो जाती है और हम इस प्रकार अपनी आत्मरक्षा कर लेते हैं। दैनिक जीवन में पीएच के
महत्व में छठा पॉइंट है कृषि में पीएच का महत्व, यानी खेती में पीएच का क्या महत्व है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे खेती की जो मिट्टी है उसका पीएच अलग अलग होता है। काली मिट्टी का पीएच मान अलग होता है, पीली तथा लाल मिट्टी का पीएच मान अलग होता है। तो हर मिट्टी का पीएच मान अलग अलग होता है और हर फसल को बोने के लिए एक निर्धारित पीएच वाले मिट्टी की आवश्यकता होती है। हम मिट्टी का पीएच कैसे ज्ञात कर सकते हैं? यह मिट्टी का पीएच ज्ञात करने का बड़ा सरल सा तरीका है। मिट्टी लीजिए, पानी में घोलिए, उसमें पीएच इंडिकेटर डालिए, रंग परिवर्तन होगा, बनने वाले रंग को पीएच स्केल पर देखिए, आपको पीएच मान पता चल जाएगा। काली मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है क्षारीय, जबकि पीली और लाल मिट्टी का पीएच मान कम होता है, अर्थात अम्लीय। अब जब इतना आपको पता चल जाए तो आप आसानी से उस मिट्टी में एक निर्धारित फसल को बो सकते हैं। और भी हमारे पास कई तरीके हैं। एक इस प्रकार का एक उपकरण भी आता है, इसमें नीचे 2 इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं, नीचे की तरफ 2 इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं। इसे अगर हम मिट्टी में लगा दें तो थोड़ी देर बाद इसकी खिड़की पर उस मिट्टी का पीएच मान दिखने लगता है। तो इस प्रकार हम पीएच इंडिकेटर की मदद से या इस उपकरण की मदद से किसी भी मिट्टी का पीएच मान ज्ञात कर सकते हैं। फिर क्या फायदा? पीएच मान ज्ञात करने के बाद आप उस मिट्टी में एक विशिष्ट फसल को बो सकते हैं। जैसे यहां दिखाया गया है, ये 7 उदासीन है। अगर आपकी मिट्टी का पीएच 7 से कम है, अम्लीय है, पीली या लाल मिट्टी है, तो आप उसमें ये वाली फसलें बोएं। आलू बोइए, पत्ता गोभी बोइए, फूल गोभी बोइए। और अगर मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक है, काली मिट्टी क्षारीय है, तो आप गाजर, प्याज, लहसुन, टमाटर और मिर्ची की फसल वहां पर बोइए। क्यों? क्योंकि ये ऊपर लिखा हुआ है कि अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। तो पहले मिट्टी का पीएच ज्ञात किया, फिर पीएच ज्ञात होने के बाद अगर अम्लीय पीएच है तो उसमें अम्लीय पीएच वाली फसलें बोई, क्षारीय पीएच है मिट्टी का तो उसमें हमने क्षारीय पीएच वाले फसलें बोई। इससे हमारी फसल उत्पादन ज्यादा होगा। अम्लीय मिट्टी में आप क्षारीय पीएच वाली फसल बोओगे तो उत्पादन कम होगा। ऐसा विपरीत नहीं करना। चलिए, अगर ऐसा करना पड़े तो हम क्या करेंगे? जैसे हमारी मिट्टी का पीएच अम्लीय है, हम उसमें क्षारीय फसल बोना चाहते हैं, तो पहले हमें मिट्टी के अम्लीय पीएच को क्षारीय करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, आप उस मिट्टी में चूने को डाल दीजिए। चूना बाजार में आता है, खड़ी या कली वाला चूना, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका पाउडर आपने पूरे खेत में डाल दिया और फिर पानी फेर दिया या बारिश हो गई, तो चूना जो आपने डाला है वो पानी से क्रिया करके क्या बना लेगा? CaOH होल ट्वाइस बना लेगा, बुझा हुआ चूना बना लेगा। और इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। तो जो अम्लीय मिट्टी है, अगर उसमें आप चूना डाल दें तो वह मिट्टी अम्लीय से क्षारीय हो जाएगी इस CaOH होल ट्वाइस के कारण। अब आप उसमें क्षारीय फसलें बो सकते हैं। और अगर उल्टा है, अगर आपकी मिट्टी का पीएच क्षारीय है और उसमें अम्लीय फसल बोना है तो क्या करें? तो उसमें आप कैल्शियम सल्फेट डालें, जिप्सम CaSO4 डाल दें और पानी फेर दें या बारिश हो जाए तो क्या होगा? CaSO4 पानी से क्रिया करके H2SO4 बनाएगा और H2SO4 क्या होता है? अम्ल। तो क्षारीय मिट्टी का पीएच 7 से कम अर्थात अम्लीय हो जाएगा। अब आप उसमें अम्लीय फसलें बो दें। तो इस प्रकार आप आसानी से अम्लीय मिट्टी को चूने के प्रयोग से क्षारीय और क्षारीय मिट्टी को जिप्सम के प्रयोग से अम्लीय मिट्टी में बदल सकते हैं और मनचाही फसलें बो सकते हैं। तो ये दैनिक जीवन में कृषि में भी पीएच का बड़ा महत्व है। इस प्रकार दैनिक जीवन में पीएच के महत्व के हमने 6 उदाहरण देखे। जैव रासायनिक क्रिया में, पेट की अम्लता दूर करने में, जलीय जीवन में, दंत क्षय में, आत्मरक्षा में और कृषि में पीएच का महत्व। उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक तथा शेयर कीजिए तथा ऐसे ही अन्य शिक्षास्पद वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।